पहले नवरात्र पर गरजे पीएम मोदी, पीलीभीत में उठाया शक्ति के अपमान का मुद्दा, सीएए का भी किया जिक्र। सीएम केजरीवाल को हाई कोर्ट से झटका, गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज, अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे केजरीवाल। के कविता को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका, 23 अप्रैल तक बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत। महाराष्ट्र में तय हुआ सीट शेयरिंग फॉर्मूला, शिवसेना उद्धव गुट 21, एनसीपी एससीपी 10 और कांग्रेस 17 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। आज से हुई चैत्र नवरात्रि की शुरुआत, दुल्हन की तरह सजाए गए मंदिर, सुबह 4 बजे से लगा श्रद्धालुओं का तांता। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। नवरात्रि के पहले दिन पीएम मोदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में जनसभा को संबोधित करते दिखे। 10 साल के कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहली बार पीलीभीत पहुंचे। इस दौरान उन्होंने नवरात्रि और बैसाखी की जनता को शुभकामनाएं दी और शक्ति के अपमान को लेकर विपक्ष पर जमकर हमला बोला। इस दौरान पीएम मोदी ने सीएए का भी जिक्र करते हुए कहा कि तुष्टीकरण के दबाव में कांग्रेस और सपा सीएए का विरोध कर रही है। विदेशी धरती पर अत्याचार की वजह से भागने के लिए मजबूर हुए हिंदुओं और सिखों को भारत अगर नागरिकता नहीं देगा तो कौन देगा? वो अपने हैं या नहीं, उन्हें संभाले या नहीं? पीलीभीत में रहने वाले ऐसे लोगों को गारंटी है, अप्लाई करो, आपको भारत की नागरिकता मिलेगी। बता दें, बीजेपी ने पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट काटकर जितिन प्रसाद पर भरोसा जताया है, जिनके प्रचार के लिए बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक पीएम मोदी पहुंचे, जिससे तराई के साथ ही बरेली मंडल का भी सियासी तापमान बढ़ना तय है। आज नवरात्रि के पहले दिन, शक्ति की पूजा के पहले दिन, मैं देश को ये भी याद दिला रहा हूं कि कैसे इंडी गठबंधन ने शक्ति को खत्म करने की सौगंध खाई है। आज देश भर में जिस शक्ति की पूजा हो रही है, उस शक्ति का कांग्रेस ने घोर अपमान किया है। जिस शक्ति के आगे हम शीश झुकाते हैं, उस शक्ति को उखाड़ फेंकने की बात ये कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। शक्ति का कोई भी उपासक इंडी गठबंधन को इस अपमान के लिए माफ नहीं करेगा। दिल्ली शराब घोटाले मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट से झटका लगा है। अदालत ने ईडी द्वारा गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट से मंगलवार को बड़ा झटका लगा। कोर्ट का मानना है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन नहीं थी। इसके साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। अब हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उधर हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि एक्साइज पॉलिसी मामले में अब तक जो कुछ भी हुआ है, उससे कहा जा सकता है कि पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं बल्कि देश की सबसे बड़ी राजनीतिक साजिश है। ईडी या सीबीआई एक भी अवैध रुपया बरामद नहीं कर सकी। आज जो फैसला हाईकोर्ट का आया है, कोर्ट है, कोर्ट के इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन का हम सम्मान करते हैं और हम सम्मान पूर्वक ये कहना चाहते हैं कि हम इस फैसले से सहमत नहीं हैं और इस फैसले के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी बात रखेंगे। आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बीआरएस नेता के कविता को झटका दिया है। अदालत ने आज मंगलवार को तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी है। ईडी ने कोर्ट में कहा कि भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस एमएलसी की कविता ने गवाहों को प्रभावित करने और सबूतों के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की है। बता दें कि कविता ने बेटे के एग्जाम का हवाला देते हुए कोर्ट से अंतरिम जमानत की गुहार लगाई थी।
महाराष्ट्र के विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी के बीच लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। महाराष्ट्र की 48 में से 21 सीटों पर शिवसेना उद्धव गुट, 17 सीटों पर कांग्रेस और 10 सीटों पर एनसीपी शरद गुट अपने उम्मीदवार उतारेगी। मुंबई में मंगलवार 9 अप्रैल को तीनों दलों की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस सीट शेयरिंग के फॉर्मूले का ऐलान किया गया। एमवीए नेताओं के बीच मुंबई साउथ सेंट्रल, भिवंडी, सांगली और सतारा सीट को लेकर भी सहमति बन गई है। इन सीटों पर तीनों के बीच विवाद की स्थिति बनी हुई थी। वहीं अब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला साफ हो गया है। चैत्र नवरात्रों की शुरुआत आज से हो गई है और आज पहले नवरात्र के चलते सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता देखने को मिला। बता दें कि उधमपुर टी मोड़ स्थित काली माता मंदिर की बात करें तो दुल्हन की तरह इसे सजाया गया और सुबह 4 बजे से ही लोग मां के दर्शन के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। लगभग 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु माता के दर्शन एक ही दिन में कर चुके हैं। अभी भी सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु लंबी लंबी कतारों में लगे हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।